हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पीएन डायोड 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल के पदार्थ से बना है। इस पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति लगभग होगी। दिए गए विकल्प हैं ए 10 गुणा 10 की घात में 14 हर्ट्ज, बी 5 गुणा 10 की घात में 14 हर्ट्ज, सी 1 गुणा 10 की घात में 14 हर्ट्ज या फिर डी 20 गुणा 10 की घात में 14 हर्ट्ज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है फोटो डायोड पर। फोटो डायोड बच्चों, फोटो डायोड एक पीएन संडे डायोड ही होता है जो कि प्रकाश संवेदी अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि इसकी संधि पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जा सके। बच्चों, फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है प्रकाशीय संसूचन में। प्रकाशीय संसूचक के रूप में फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। बच्चों, फोटो डायोड केवल उसी प्रकाश या उसी विकिरण का अवशोषण कर सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू फोटो डायोड के अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आने वाले फोटोन की ऊर्जा दैट इज E बराबर एच न्यू अगर अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक है तभी वह फोटो डायोड उस विकिरण का अवशोषण कर पाएगा। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है पीएन डायोड के बैंड अंतराल अर्थात ऊर्जा अंतराल को। तो बच्चों, यहां पर ऊर्जा अंतराल Eg का मान दिया गया है। Eg बराबर 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 के घात में माइनस 19 जूल। तो यहाँ पे Eg बराबर हो जाएगा 2.0 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में माइनस 19 जूल। बच्चों, अब फोटोन की जो ऊर्जा है उसका जो सूत्र है वो है E बराबर एच न्यू। अगर हम न्यूनतम ऊर्जा की बात कर रहे हैं उस स्थिति में हम न्यूनतम आवृत्ति लेंगे E बराबर एच न्यू नॉट। चलिए बच्चों, यहां पर Eg कम से कम एच न्यू नॉट के बराबर होना चाहिए, अर्थात एच न्यू नॉट कम से कम इस ऊर्जा अंतराल के बराबर होना चाहिए। जो आने वाली विकिरण की ऊर्जा होगी कम से कम उस ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए। अधिक है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों, यहां से हमें न्यू नॉट बराबर मिल जाएगा Eg बटे एच। हाँ बच्चों, एच यहां पर है एच, हम जानते हैं कि एच यहाँ पे प्लांक नियतांक है जिसका कि मान होता है 6.62 गुणा 10 के घात में माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो बच्चों, चलिए इस सूत्र में हम मान रखें Eg और H का और हमें मिल जाएगा हमारी आवृत्ति। तो बच्चों, यहां से न्यू नॉट न्यूनतम आवृत्ति हमें मिल जाएगी 2 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में माइनस 19 बटे 6.6 गुणा 10 के घात में माइनस 34। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 2, ये मिलेगा 3.2 गुणा 10 के घात में माइनस 19। और बच्चों नीचे में 6.6 है और ये 10 के घात में माइनस 34 ऊपर जाके 10 के घात माइनस 34 ऊपर जाके प्लस 34 हो जाएगा। तो बच्चों, हल करने पे हमें मिलेगा 4.84 गुणा 10 के घात में 14।
क्योंकि बच्चे हमने आवृत्ति ज्ञात करी है, और आवृत्ति ज्ञात करी है हमने आवृत्ति ज्ञात की है, तो ये न्यू नॉट बराबर हमें मिला 4.84 गुना 10⁻14 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। देखिए बच्चों, हमारे इस मान के आसपास 10 तो बिल्कुल नहीं है, 5 हो सकता है, 1 बिल्कुल नहीं है, 20 बिल्कुल नहीं है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 5 गुना 10⁻14 हर्ट्ज। क्योंकि न्यू नॉट हमने जो मान ज्ञात किया है उसके सबसे करीब है 5 गुना 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, 5 गुना 10⁻14 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।